नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राज वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानी स्कूल में। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी गजनी, जिसके हीरो को भूलने की बीमारी होती है और इसी बीमारी के चलते हीरो ने अपने जिस्म पर अपने दुश्मनों के नाम और नंबर गुदवा रखे थे। लेकिन अब मुंबई से इसी गजनी वाली कहानी से मिलती जुलती एक रियल लाइफ स्टोरी सामने आई है, जिसमें ठीक गजनी की तरह ही एक शख्स ने अपने जिस्म पर अपने 22 दुश्मनों के नाम लिखवा रखे थे। जी नहीं, उसे गजनी की तरह भूलने की बीमारी तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन यह शख्स अपने 22 दुश्मनों के इन्हीं नामों के साथ रोजाना जीता मरता था। और कमाल की बात तो देखिए कि जब उसका कत्ल हुआ तो उसके जिस्म पर लिखे इन नामों में से उसके कातिल का नाम भी होता। हाल ही के दिनों की सबसे अजीब और सबसे चौंकाने वाली मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत बर्ली के सॉफ्ट टच स्पा मुंबई से होती है। बुधवार की सुबह 23 जुलाई की ये घटना है। इस स्पा से पुलिस को एक कॉल आती है और कॉल करने वाला बताता है कि स्पा के अंदर एक शख्स की लाश पड़ी हुई। खबर सुनते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं। बर्ली पुलिस की एक टीम आनन फानन में बताई गई जगह पर पहुंचती है, जहां पुलिस को खून से लथपथ एक शख्स की लाश मिलती है, जिसका कत्ल किसी धारदार हथियार से किया गया होता है। मगर कातिल की तलाश शुरू करने से पहले जब पुलिस मरने वाले की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है, तो लाश देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अचानक चौंक जाते हैं, क्योंकि मरने वाले शख्स की दोनों जांघों पर कोई एक दो नहीं बल्कि पूरे 22 नाम लिखे थे, या यूं कहें कि उसकी जांघों पर टैटू के जरिए 22 लोगों के नामों की पूरी लिस्ट छपी हुई थी। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर इस शख्स ने ऐसा किया क्यों? जांघ पर इस तरह टैटू के जरिए 22 लोगों के नाम लिखवाने के पीछे का क्या रहस्य था? मरने वाले यानी नाम लिखवाने वाले शख्स के साथ साथ इन 22 लोगों का कैसा कनेक्शन है? तो जब पुलिस की नज़र इस लिस्ट में लिखे नामों के साथ साथ सबसे ऊपर लिखी लाइन पर पड़ती है, तो जल्द ही इस राज से पर्दा उठ जाता है, क्योंकि इन लाइनों में लिखा था, मेरे दुश्मनों का नाम मेरी डायरी में लिखा है, इसकी जांच कर कार्रवाई करें। इस लाइन में बात तो डायरी की हो रही थी, लेकिन शायद मरने वाले ने डायरी के साथ साथ सेफ साइड में, या यूं कहें कि डबल श्योर होने के लिए अपनी जांघ पर भी अपने इन्हीं दुश्मनों के नाम लिखवा लिए थे। लेकिन फिर सवाल यह था कि आखिर ये शख्स था कौन, और वो ऐसे किस पेशे से जुड़ा था जिसमें उसके दुश्मनों की इतनी लंबी फेहरिस्त थी? तो जब पुलिस की नज़र दुश्मनों की इस लंबी लिस्ट के साथ साथ छठे नंबर पर लिखे एक नाम पर पड़ती है, तो इस राज से पर्दा उठ जाता है। ये नाम किसी और का नहीं बल्कि उसी शख्स का था जिसके स्पा के अंदर शख्स का कत्ल हुआ था, यानी कि स्पा के मालिक का। जी हाँ, संतोष सेरेकर। असल में ये स्पा संतोष सेरेकर का ही था, और अपने स्पा में एक शख्स का कत्ल हो जाने की खबर भी सबसे पहले संतोष सेरेकर ने ही पुलिस को दी थी। अब तक की तफ्तीश में मरने वाले शख्स की पहचान हो चुकी थी। यह शख्स था तकरीबन 52 साल का गुरु बाघमारे, एक ऐसा आरटीआई एक्टिविस्ट जिसका काम ही आरटीआई के जरिए लोगों की कमियां ढूंढना था, उन्हें कार्रवाई की धमकी देना और ब्लैकमेल करके उनसे रुपयों की वसूली करना था। शायद यही वजह थी कि उसके दुश्मनों की फेहरिस्त इतनी लंबी हो गई थी। और तो और जल्द ही तफ्तीश में यह भी साफ हो गया कि बाघमारे संतोष सेरेकर को भी पिछले कई सालों से ब्लैकमेल कर रहा था और उससे वसूली भी करता था। जाहिर है इसी वजह से बाघमारे की संतोष सेरेकर ने दुश्मनी की थी, और बाघमारे ने अपने दुश्मनों की लिस्ट में छठे नंबर पर संतोष सेरेकर का नाम भी लिख रखा था। मगर सवाल यह था कि आखिर गुरु बाघमारे संतोष सेरेकर के स्पा में पहुंचा कैसे, और यहाँ उसका कत्ल किसने किया? तो जब पुलिस ने इसे लेकर स्पा मालिक सेरेकर से पूछताछ की, तो ये सीक्वेंस भी साफ हो गया
सेरेकर ने पुलिस को बताया कि बाघमारे बीती रात करीब 12:30 बजे 21 साल की उम्र वाली एक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके स्पा में पहुंचा था। तब तक स्पा में काम करने वाले स्टाफ के लोग अपने अपने घर जा चुके थे और खुद उसे भी सुबह ही ये पता चला कि उसके स्पा में गुरु बाघमारे का कत्ल हो चुका है। यानी वारदात बेशक सेरेकर के स्पा में हुई थी, लेकिन उसे इस वारदात की खबर नहीं थी। उसका कहना था कि वो सुबह जब बाघमारे की गर्लफ्रेंड ने उसे कत्ल की बात बताई तब वो स्पा पहुंचा और लाश देखकर पुलिस को खबर की। अब पुलिस ने बाघमारे की गर्लफ्रेंड से पूछताछ करने के साथ साथ बीती रात के पूरे सीक्वेंस को समझने की कोशिश की। गर्लफ्रेंड ने बताया कि मंगलवार को गुरु बाघमारे का बर्थडे था और बाघमारे ने अपना बर्थडे उसी रात सेलिब्रेट किया था। वे दोनों पहले एक बार में गए थे जहां उन्होंने साथ में ड्रिंक किया और फिर बाघमारे उसे लेकर सॉफ्ट टच स्पा चला गया। गर्लफ्रेंड ने बताया कि बीती रात बाघमारे ने स्पा के मैनेजर और एक स्टाफ को भी पार्टी दी थी, जिसके बाद वो बाघमारे के साथ स्पा चली गई, जबकि स्पा का स्टाफ अपने घर चला गया। स्पा में वो रात को एक कमरे में सोने चली गई और जब सुबह करीब 9:30 बजे उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि बाघमारे का कत्ल हो चुका है। यानी स्पा मालिक सेरेकर और गर्लफ्रेंड दोनों रात को बाघमारे को जिंदा देखने की बात कह रहे थे, लेकिन कत्ल की वारदात से खुद को अनजान बता रहे थे। अब पुलिस ने सच्चाई जानने के लिए टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। उस बार से लेकर स्पा के आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया। जिस बार में स्पा पहुंचने से पहले गुरु बाघमारे और उसकी गर्लफ्रेंड अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचे थे और इस कोशिश में पुलिस को बार से लेकर स्पा के बाहर तक कुछ संदिग्ध लोगों की तरह तस्वीर नजर आई। पुलिस ने देखा कि जिस बार में दोनों बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचे थे उस बार के बाहर रेनकोट पहने दो संदिग्ध एक स्कूटी से गुरु बाघमारे का पीछा कर रहे थे। पुलिस ने देखा कि रेनकोट पहने यही दोनों लोग बीती रात भी स्कूटी से स्पा तक पहुंचे थे। असल में बाघमारे के स्पा पहुंचने के करीब 1 घंटे बाद ये दोनों रहस्यमयी संदिग्ध स्पा तक आए थे और स्पा के करीब ही एक पान की दुकान पर रुके थे। दोनों के पान की दुकान पर रुकने की तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। अब पुलिस ने बिना वक्त गवाए पान वाले से पूछताछ करनी शुरू कर दी। पता चला कि बीती रात रेनकोट वाले दोनों संदिग्धों ने उसकी दुकान से गुटखा खरीदा था और दोनों ने गुटखे के पैसे यूपीआई से चुकाए थे। ये पुलिस के लिए एक बड़ा पहलू था। पुलिस ने फौरन दुकानदार के जरिए यूपीआई पेमेंट करने वाले का नाम और फ़ोन नंबर पता किया और इसी के साथ फिरोज अंसारी नाम के उस शख्स के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर निकलवा ली, ताकि ये पता चल सके कि कत्ल से पहले या कत्ल के बाद उसकी किससे बातचीत हुई थी। पुलिस ये देखकर हैरान रह गई कि जो स्पा मालिक संतोष सेरेकर खुद को बाघमारे के कत्ल से बेखबर बता रहा था, रेनकोट पहनकर बाघमारे का पीछा करने वाले फिरोज अंसारी की उसी सेरेकर से लगातार बातचीत हो रही थी। आरोपी का कबूलनामा यानी एक कत्ल न सिर्फ स्पा मालिक सेरेकर के ठिकाने पर हुआ था, बल्कि खुद सेरेकर के इशारे पर ही हुआ था। अब पुलिस ने सेरेकर पर शिकंजा कस दिया और इसके बाद उसके पास सच्चाई कबूल करने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं बचा। सेरेकर ने बताया कि मंगलवार की रात यानी 23 जुलाई 2024 को उसी के कहने पर फिरोज अंसारी और साकिब अंसारी ने गुरु बाघमारे की हत्या की थी। बाघमारे के स्पा के अंदर पहुंचने के करीब 1 घंटे बाद फिरोज और साकिब स्पा पहुंचे थे। तब तक स्पा का स्टाफ घर जा चुका था। दोनों ने पहले उसकी गर्लफ्रेंड को एक कमरे में पहुंचाया और फिर अपने साथ लाई गई कैंची के ब्लेड से बार कर बाघमारे का कत्ल कर दिया। कहानी साफ होते ही पुलिस ने सेरेकर के साथ साथ वारदात को अंजाम देने वाले दोनों कातिलों में से एक फिरोज अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया और बाद में फिरोज की
निशानदेही पर उसके दूसरे साथी साकिब अंसारी को भी राजस्थान के कोटा जिले से गिरफ्तार कर लिया। साकिब कत्ल के बाद दिल्ली भागने की फिराक में था। अब सवाल ये था कि आखिर सेरेकर ने पागमारे का कत्ल करवाया क्यों और उसने इस वारदात की साजिश क्यों रची। तो आगे की तफ्तीश में पुलिस को इन सवालों का जवाब भी मिल गया। दरअसल पुलिस ने बताया कि आरोपी संतोष सेरेकर ने बाघमारे की हत्या के लिए 6 लाख रुपए हत्यारे को दिए थे, क्योंकि वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इसी बात से परेशान होकर सेरेकर ने इस हत्या की प्लानिंग की और भाड़े के हत्यारों से मर्डर करवाया। पुलिस अब अपना केस कोर्ट में मजबूत करने के लिए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको और आज के समाज को सचेत और जागरूक करना था। मिलते हैं क्राइम की ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।